अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमान की चंद न्यूज अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कल के सोलर इक्लिप्स के बारे में। आज तारीख है 22 जून 2020 और दिन है मंडे का, सोमवार का। कल 21 जून को आपको पता है कि एक तो फादर डे था। वो वीडियो तो मेरी किसी ने नहीं देखी, बहुत सारे लोगों ने वो नहीं देखी। आई डोंट नो व्हाई पीपल कांट वॉच दैट। हम अपने वालिदैन को क्यों भूल जाते हैं। ये दिन जो मनाया जाता है, ये तो खैर मनाया जाता है उन लोगों के लिए जो साल के 364 दिन जिनको अपने वालिद या वालिदैन याद नहीं रहते, और एक दिन उन्होंने रखा हुआ है वालिदैन को डे सेलिब्रेट करने के लिए। प्लीज स्टॉप इट। हमारे लिए हमारे वालिदैन जो हैं सबसे पहले हैं, और वो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट जो है हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए है, वो चंद मखसूस दिनों के लिए नहीं है। अगर कोई सेलिब्रेट करता भी है तो हमें उस दिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए। हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। जिन लोगों को पॉइंट समझ आ गई है वो जरूर इस चीज पर एग्री करेंगे, इस बात पर एग्री करेंगे कि हमारे लिए जो है एज बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने वालिदैन को हमेशा एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं है कि जी साल के 364 दिन जो हैं वो मिन्नी और एक दिन जब आया 21 जून को फादर डे आया तो बाप के साथ मिलकर सेल्फियां शेयर करना शुरू कर दी, वीडियो बना के शेयर शुरू कर दी। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा एक जैसा। और दूसरा था कल जो ओमान में सोलर इक्लिप्स, उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन की गई थी कि जी ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, टाइम ये होगा, रिंग बनेगा। तो भाई हर चीज अल्लाह ताला के कब्जे में है। अल्लाह ताला की जात जो चाहती है, जैसा चाहती है वैसा करती है। ऑल दीज प्रेडिक्शन वाज गलत। कोई भी जो इन्होंने बोला था, साइंटिस्ट ने, लोगों ने बोला कि ऐसा होगा, वैसा नहीं हुआ। होता होगा, अंदाजा इंसान का सही भी होता है, गलत भी होता है, लेकिन कुदरत के जो मामलात में हमें अमल दखल करने की जरूरत नहीं है। तो कल बोला गया जी 8:15 बजे 8 पर के 14 मिनट पर शुरू होगा, इट वॉज नथिंग। 9 बजे पीक पर होगा, नथिंग। इमीडिएटली बोल देगा 9:40 पर पीक पर चला जाएगा। यानी जब आसार नजर आना शुरू हो गए तो पिछली स्टेटमेंट्स को गलत, अपनी स्टेटमेंट के ऊपर लात मारी और अगला टाइम दे दिया। तो भाई मैं इसको क्लोज करता हूँ। सिंपली ये है कि भाई हर चीज अल्लाह ताला की कब्जे में है। मैंने कल भी बोला था, या एक आयत उसके चंद अल्फाज मैंने बोले थे, आज कंप्लीट सुना देता हूँ। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी ला यअलमून। और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, कादिर है, मगर अक्सर लोग इस बात पर यकीन नहीं रखते। वल्लाहु गालिबुन, अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला हर चीज पर गालिब है। वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी ला यअलमून, मगर अक्सर लोग इस चीज पर, बात पर यकीन नहीं रखते। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और दुआ करें अल्लाह ताला जो भी हमारे लिए करे, जो भी निशानियां हों उसमें हमारे लिए बेहतरी हो, इंशाल्लाह खैर। उसके अलावा बात करेंगे हम कल ही की न्यूज के बारे में। कल बल्कि परसों से जो है 20 तारीख से, हफ्ते के दिन से जो है वो सलाला में एक मार्केट, ओल्ड मार्केट है, वो बंद कर दी गई, टोटली आइसोलेट कर दी गई। मैंने न्यूज में बोला, मुझे लोगों ने बोला कि भाई क्या तंबाकू फैलाना शुरू कर दिया, रायता फैला रहे हो। तो भाई नको करो, ऐसा नहीं है। जबकि न्यूज होती है तो मैं अपनी तरफ से कोई न्यूज नहीं देता, कोई ऐसी वैसी हैंकी फैंकी अभी तक मैंने नहीं की। अल्फाज का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं, झूठी खबर नहीं फैलाई। फिलहाल अगर मैं फैलाऊं तो चांदी हो जाए हमारी, बल्कि सोना हो जाए, डायमंड हो जाए। तो ऐसा काम नहीं करने का। अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर करेगा। हम आपसे वही न्यूज शेयर करेंगे जो एक्यूरेट होगी, जो असल होगी। बाकी जो भी र्यूमर्स होते हैं मैं उसका क्लियरली बोल देता हूं कि ये र्यूमर्स है, ये मार्केट में जो न्यूज़ हैं ये बातें चल रही हैं। जिस तरह एयरपोर्ट के बारे में, एयरपोर्ट होपफुली इस वीकेंड पे कुछ ना कुछ न्यूज जरूर आएगी, क्योंकि उसकी मैं अंदाजा क्यों लगा रहा हूं कि ओमान एयर ने रिसेंटली ट्वीट किया है, एयरपोर्ट के ट्वीट्स आ रहे हैं, न्यूज जितनी भी एजेंसीज हैं उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, उनकी न्यूज़ आ रही हैं कि जी हम रेडी हैं। ओमान एयरपोर्ट की कल की 21 तारीख को ट्वीट की उन्होंने कि भाई हम जो हैं वो रेडी हैं, और हम एज स्केड्यूल फ्लाइट जो हैं वो हमारी ऑपरेट होंगी, और हम सिर्फ डिसीजन का वेट कर रहे हैं। जब बहुत सारे लोग मिलके, जिन लोगों ने काम करना है वही खुद बोलेंगे कि वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर रेडी, सो होपफुली देयर इज अ न्यूज। इंशाल्लाह न्यूज होगी तो वो बोल रहे हैं। उसके अलावा हम बात कर रहे थे कल की मार्केट मसलाला में क्लोज की गई।
मैंने न्यूज डाल दी, मुझे बोला ये क्या तंबाकू फैला दिया आपने भाई, फिर से तंबाकू शुरू कर दिया है, अच्छी खबर दो। मैंने बोला भाई ऐसा ही है, मार्केट क्लोज कर दी गई है। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी किया था दोस्त ने कि भाई इट्स ऑलरेडी क्लोज, लेकिन आज जब बोला है आरोपी ने कि भाई फलां एरिया जो है वो मुकम्मल आइसोलेट कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19, वहां पर आना जाना जो मना है, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट एरिया एंड स्टे एट होम। या आपको उस मार्केट में अगर आप किसी शॉपिंग के लिए, किसी स्पेशली ग्रोसरी या देकर आइटम्स के लिए वो खुली थी मार्केट, तो उस मकसद के लिए आप वहां नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे। आवाम को बताया गया कि वो मार्केट बंद है, ये नहीं हो कि लोग उस तरफ जाना शुरू करें, जब वहां पहुंचे तो एक तो रश लग जाए और दूसरा क्या है कि मार्केट बंद होगी, जाने का फायदा नहीं होगा। सो अब जब आरोपी ने बोला है तो हर किसी ने जो है ना वो उन्होंने खुद भी सुना, यकीन भी किया और लोगों को भी बताया। भाई कभी भी किसी भी बात पे आप मेरे चैनल को देख लें, मुझे देख लें, मैं को रायता फैलाने वाला लगता नहीं हूं, ना मैं फैला रहा हूं। अगर मैं वल्लाह ही फैलाऊं तो हमारे झंडे लग जाएं, तो चादरें चढ़ना शुरू हो जाएं, ठीक है ना। तो प्लीज कोई बात होती है तो मैं आपसे शेयर करता हूं। बहुत दफा मैं डिले भी कर देता हूं, चीजों का नहीं भी पता लगता है, या ऐसी वैसी जानबूझ के भी कभी ऐसी चीज शेयर कर देता हूं जिसका कहीं से कोई जिक्र ही नहीं करता। जिस तरह सी फूड के बारे में मैं बहुत ज्यादा अपडेट करता रहता हूं। रिसेंटली जो है वो केकड़े, झींगे और श्रिम्प्स वगैरह जो है उनके ऊपर पाबंदियां लगी, मैंने वो बताया कि भाई इनका सीजन होता है, ये सीजन टू सीजन जो है इनका शिकार किया जाता है और मार्केट में लाया जाता है, बेचा जाता है, खाया जाता है। अभी झींगा जो है उसका भी ऑफ सीजन है, अभी उनकी फजाइश हो रही है, इसलिए समुद्र में उनको जाके पकड़ने से मना किया गया है, पाबंदी है। जब उनकी फजाइश हो जाएगी नेक्स्ट सीजन के लिए फिर पकड़ेंगे और फिर हम खा सकेंगे और स्टोर पर अवेलेबल होंगे, रेस्टोरेंट पर अवेलेबल होंगे। इसी तरह कल श्रिम्प की जो है इलीगल एक उन्होंने 1200 किलोग्राम जो है वो पकड़ा, जो कि रजिस्टर्ड नहीं था कहीं भी। ऑफ कोर्स इट वाज हंट इलीगली, यानी आउट ऑफ सीजन जो है उसका शिकार किया गया और वो मार्केट में गर्दिश कर रहा है, बेचने के लिए, बिकने के लिए आया हुआ है। वो अथॉरिटीज ने पकड़कर उसको सीज कर दिया। सो हर चीज का एक टाइम होता है, उसी टाइम के अंदर ही वो अच्छी लगती है। तो मैंने वो शेयर कर दी न्यूज के भाई ये समंदर के पीछे चला गया, भाई पानी की बातें हो रही हैं, समुद्री मखलूक की बातें हो रही हैं। यार भाई आपको, हमें कहते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। बहुत सारे लोगों को इस चीज का नहीं पता था, इवन के मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने देखा नहीं, मैंने वो पढ़ा नहीं कि इन चीजों का भी सीजन होता है। जो समुद्र में हम शिकार करते हैं, मछली का शिकार हो गया, किसी भी बाकी चीजों जो है वहां पर समुद्री मखलूक, उसके बारे में मुझे भी नहीं पता था कि इन चीजों के शिकार के टाइम होते हैं, सीजन होते हैं। सो मैंने, मेरे लिए एक नई चीज थी, मैंने वो शेयर कर दी। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि भाई ये तो हमें भी नहीं पता था, हमने भी कभी सुना नहीं था। सो भाई कभी भी ऐसा मत करें, किसी को डिग्रेड नहीं करें, अपने लेवल को बढ़ाएं। मुझे बहुत सारे लोग डिग्रेड करते हैं, बहुत सारे बोलते हैं भाई तू आ गया ये मुंह लेके। भाई ये मुंह मेरा है, मेरी मर्जी के साथ इसने चलना है। तो अगर आपका कोई अमल दखल है तो आप मुझे बोलेंगे भाई इस मुंह को ऐसा करो तो फिर चलो, या ऐसा ना करो तो फिर चलो। सो स्टॉप हेटिंग पीपल। किसी को भी कभी भी हेट मत करें, किसी से नफरत मत करें। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूं। कभी भी किसी को नफरत की निगाह से मत देखें और अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें, जितना मुमकिन हो सके रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें और अपने रिश्तों को मजबूत करें। इंसान का, मेरी नजर में, मैं हमेशा बात करता हूं कि सबसे जो मजबूत रिश्ता है, मजबूत और सबसे बड़ा जो असास है आपकी जिंदगी का, वो आपके रिश्ते हैं। आपके जितने ज्यादा रिश्ते मजबूत होंगे, आपके उतने ज्यादा असासे होंगे। सो इंशाल्लाह खैर, बातें बहुत बढ़ गई। अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। कोरोना की वबा में हम बहुत मुश्किल का शिकार हैं, स्पेशली खारजी लोग जो एक्सपर्ट्स हैं किसी भी मुल्क में हैं। सो हम ओमान की बात करें तो ओमान में भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं हमारे एक्सपर्ट्स के, खारजियों के। सो दुआ करें अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे और दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इस वबा को और बाकी देकर जितनी भी अमराज हैं, बीमारियां हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द खत्म करे। जितने भी लोग मुश्किल का शिकार हैं उनकी मुश्किलात आसान फरमाए और जितने भी लोग वफात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे इंशाल्लाह खैर। सो मुझे दें इजाजत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।